कैसे हो मेरे प्रिया। आज का दिव्य संदेश मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हारे ही लेकर आया हूँ। तुम ध्यान पूर्वक मेरे आज के संदेश को सुनना। यदि तुम मेरे संदेश को आज सुनते हो तो तुम मेरे सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाते हो मेरे प्रिय। और मैं अपने संदेश के माध्यम से ही अपने शिष्य से जुड़ जाता हूँ और अपने शिष्य को स्वयं से जोड़ लेता हूँ मेरे प्रिय। यदि यह संदेश तुम्हें आज प्राप्त हुआ है तो तुम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना। यह तुम्हारे फोन के स्क्रीन पे तुम्हें यह संदेश मेरा आज का दिखाई दिया है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही आया है प्रिय। मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ और मैं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने आया हूँ। इस संदेश के माध्यम से, संदेश की कहानी के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन का भी मार्गदर्शन करूंगा, जैसे मैं अपने और भी शिष्यों का मार्गदर्शन करता रहता हूँ। तुम अंत तक मेरे संदेश से जुड़े रहना मेरे प्रिय। गुरु है आत्मा के वैज्ञानिक, गुरु है आत्मा के वैज्ञानिक, बताएंगे असली खजाना। सोना, चांदी, हीरा और तमाम तरह की धातुएं इस धरती के अंदर कई तरह का खजाना है। लेकिन अगर हमें यह ना पता हो कि कहाँ खुदाई करनी है तो हाथ कुछ नहीं आएगा। बस मिट्टी और पत्थर ही खोदते रह जाओगे। हम सब बाहरी दुनिया में खजाने की तलाश कर रहे हैं। धन, दौलत, नाम, प्रसिद्धि या दुनिया की अन्य उपलब्धियों में हम इस खजाने को ढूंढ रहे हैं। अपना ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया में ही लगाए रखते हैं। आखिर हमारे असली खजाने का ठिकाना कैसे पता चले? तो संत महापुरुष, आध्यात्मिक सतगुरु, आत्मा के भूवैज्ञानिक माने जाते हैं। वह हमें समझाते हैं कि बाहरी खजाना अस्थाई है और एक ना एक दिन उसका नाश हो जाएगा। असली खजाना है हमारे भीतर, हमारे अंतर में प्रभु की ज्योति चमक रही है मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज संदेश के माध्यम से तुम्हें बहुत सी बातों से अवगत करा दूंगा और बहुत सी बातों का ज्ञान भी दिलवा दूंगा। लेकिन मन माया की गंदगी ने आत्मा की असलियत को ढक लिया है। संत महापुरुष ध्यान अभ्यास से हमारे जीवन में बदलाव लाकर उसे खूबसूरत बनाते हैं। उनकी सहायता से हम अपनी आत्मा की सुंदरता को देखते हैं। हमारी आत्मा पूरी तरह से सुंदर है, लेकिन तन और मन से जकड़ी हुई रहने के कारण अपनी सुंदर आत्मा तक हमारी पहुंच नहीं बन पाती है। तुम्हारी आत्मा तो बहुत सुंदर है, तुम्हारा हृदय बड़ा साफ है, बड़ी पवित्रता है, कोई छल कपट तुम्हारे अंदर नहीं है, किसी से घृणा तुम नहीं करते, तुमसे जितना बन पड़ता है तुम औरों की मदद भी करते हो। यह भली भांति मैं जानता हूँ और यह मैं समझता भी हूँ मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? मैं तुम्हें जानता हूँ। जितना तुम अपने आप को नहीं जान पाए हो ना, मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें जानता हूँ मेरे प्रिय। जब हम स्वयं को शरीर समझते हैं और विचारों से घिरे रहते हैं, तब हमारी बाहरी खामियों के हम शिकार भी हो जाते हैं। ध्यान अभ्यास तन और मन की जकड़न से हमें मुक्त करते हैं।
फिर हम अपने असली रूप यानी अपनी आत्मा को देख पाते हैं प्रिय, जो अति सुंदर है, अति कोमल है, अति विशाल है। ध्यान अभ्यास हमारे अंदर की सुंदरता को बाहर लाने का काम करता है। इससे हमें यह सीखने में मदद मिलती है कि अपने खजाने को पाने के लिए कहाँ और कैसे खुदाई करनी है, और यह काम हमें खुद करना है। कोई और हमारे लिए यह काम नहीं कर सकता प्रिय। इसलिए स्वयं को पहचानना जरूरी है, अपनी क्षमताओं को जानना जरूरी है। स्वयं को जानने की इस प्रक्रिया को आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तुम्हें मैंने यह हिंदी में भी अनुवाद किया और आजकल तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तुम्हारी अंग्रेजी का भी अनुवाद कर चुका हूं प्रिय, ताकि तुम इस तथ्य को समझ पाओ। इसके जरिए हमें अपनी सुंदर आत्मा पर पड़े अवगुणों की गंदगी का पता चलता है। इससे हम स्वयं में अहिंसा, सबके प्रति प्रेम और निस्वार्थ भाव जैसे गुणों का विकास कर पाते हैं। हर बार जब हम अपने अवगुणों पर काबू पाकर और पवित्र हो जाते हैं तो हमारे अंतर में विद्यमान सोने जैसा खजाना चमक उठता है। इस संसार में आने का मतलब है कि हमें निष्काम सेवा करने का अवसर मिला है। जब किसी से कुछ पाने की कामना रखें बिना हम काम करते हैं तब हमारे अंदर ईश्वरीय गुणों का विकास होता है। हम सभी उस प्रभु के बच्चे हैं, इस नाते हम सब एक सम्मान है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो प्रभु के बच्चों की मदद करते हैं, इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। तब हमारा ध्यान प्रभु पर केंद्रित होता है, इससे हमारी आत्मा का विकास होता है, हमें वास्तविक तरक्की मिलती है। ध्यान अभ्यास के जरिए हम सद्गुणों को धारण करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे अपनी बुराइयों पर काबू पा सकते हैं और अपनी आत्मा रूपी सोने की सुंदरता को चमका सकते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम प्रभु से एकमेक होकर अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को पा लेंगे, और यही तुम्हारा सच्चा अपना असली खजाना है मेरे प्रिय। इसीलिए मैंने तुम्हें इस कथा का वर्णन किया इस संदेश में, अपने संदेश में, कि मैं अपने प्रिय को, मैं अपने भक्त को, मैं अपने शिष्य को और मैं अपने इस बालक को जो मेरा नादान बालक है, मैं उसे अपने संदेश के माध्यम से उसका मार्गदर्शन कर सकूं प्रिय। मैं सबका मार्गदर्शन करता हूं, तो मैंने सोचा आज मैं अपने बच्चे का भी मार्गदर्शन करूं, जो मुझे पुकारता है, बाबा बाबा करता है। तुम मेरी बड़ी पूजा अर्चना करते हो प्रिय। कोई भी तुम मेरा संदेश तुम्हें तुम्हारे मोबाइल में मिलता है तो तुम नतमस्तक होकर सर झुका लेते हो मेरे तस्वीर के सामने। मुझसे कुछ नहीं छुपा, मुझसे तुम्हारी पीड़ा नहीं छुपी, तुम्हारा दुख नहीं छुपा। मैं सब जानता हूँ और हर चीज अपने समय पर ठीक होती चली जाएगी, और एक ऐसा वक्त आएगा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हारे जीवन का परिवर्तन होगा। समय हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता, समय बदलेगा, और समय बदलेगा तो तुम्हारा जीवन में एक अच्छा समय आ जाएगा और तुम खुश रहने लगोगे, फिर से मुस्कुराओगे, फिर से हंसोगे, और मैं तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुम अच्छे कर्म करते रहोगे तो मैं तुम्हारा साथ भी निभाता रहूँगा। आज मैं यह तुम्हें अपना वचन इस संदेश के माध्यम से देकर जा रहा हूँ। तुम सदा हंसते, मुस्कुराते, खुश और हमेशा अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। ये तुम्हारे बाबा नीम करोली का आशीर्वाद है और हमेशा तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर परिवार पर भी मेरा आशीर्वाद, आशीष बना रहेगा। सीताराम, सीताराम, सीताराम।